सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। बरसाना धाम की जय। जय जय सीताराम। भगवान अपने प्राप्ति का रास्ता बहुत सरल कर दिए। ठाकुर जी को इच्छा है कि सारे मुझे प्राप्त करें। सब मम जाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब मेरे द्वारा ही जन्म लिए हुए हैं और सब पर मेरी बराबर दया है, बराबर कृपा है, बराबर प्रेम। इसलिए ठाकुर जी सब चाहते सब मुझे प्राप्त करें, सब मुझे प्राप्त करें। और प्राप्त करने का रास्ता भगवान ने बहुत सरल कर दिया। ठाकुर जी को प्राप्त करना बहुत सरल है। यहाँ तक कि काशी में जितने जीव जंतु मनुष्य जो भी मरता है, चाहे वह पापी हो, धर्मात्मा हो, जैसा भी हो, चारों खान के प्राणियों में काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। भगवान शंकर सबके कानों में राम नाम सुनाते हैं। काशी के नाते मुक्ति नहीं होती, भोले बाबा के नाते भी नहीं होती। भोले बाबा राम नाम सुनाते हैं कान में, उस राम नाम के प्रभाव से सबकी मुक्ति हो जाती है। ठाकुर जी अपनी प्राप्ति का रास्ता सरल कर दिए हैं। काशी में मरने वाले को मुक्ति, अयोध्या जी में जाम मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। सरजू जी में स्नान कर ले तो बिना किसी प्रयास के केवल स्नान करने से ही मुक्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी के दर्शन मात्र से, गंगा के दर्शन मात्र से, तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। दरस परस मज्जन और पाना, दर्शन करने से, पान करने से, स्नान करने से, ये गंगा जी के का महात्मा है, जीव मुक्ति पा जाता है। भगवान जब खींचते हैं, खींच करके मारते हैं राक्षसों को, तो सब मुक्त हो जाते हैं। रीझे बस होत खींचे निज धाम रे। भगवान जब रीझते हैं तो बस में हो जाते हैं। यदि कोई भक्ति से, प्रेम से भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भक्त पराधीन हो हम, मैं भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ, उसके बस में हो जाता हूँ। लेकिन जब ठाकुर जी खींचते हैं और खींच के मारते हैं राक्षसों को, वो भी मुक्त हो जाते हैं, सब भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवत धाम प्राप्त करने का रास्ता भगवान ने बहुत सरल कर दिया। भगवान की एकमात्र इच्छा थी मानव शरीर देने का। ये सब मेरा भजन करके मुक्ति पाएंगे। 84 के चक्कर में बहुत दिन घूमे, बहुत कष्ट भोगे, अनादिकाल से इस 84 के चक्कर में पीछे जा रहे बेचारे। अब इनको हम मनुष्य बना देते हैं, ये सब मुझे प्राप्त कर लेंगे, हमेशा हमेशा के दुख से छुट्टी पा जाएंगे। भगवान इसी उद्देश्य से नर शरीर दिए। अब भगवान पाने के लिए रास्ता भी बड़ा सरल कर दिए हैं। अज्ञात सुकृत बन जाए, किसी भी ढंग अज्ञात सुकृत। अजामिल के मुंह से पुत्र के नाते नारायण नारायण निकला। ठाकुर जी ने कहा देखो मेरा नाम ले रहा है, उसको ले आओ। अपने पार्षदों को भेज दिए और अपने बेटा का नाम ले रहा है नारायण, लेकिन ठाकुर जी भेज दिए, बहाना हुआ मेरा नाम ले रहा है, उसको ले आओ। कोई बहाना, ठाकुर जी को बहाना मिल जाए, एक अज्ञात सुकृत होती है। वर्तमान में कथा आती है, एक वेश्या के मकान के सामने बहुत सुंदर चौतरा बना था, वो खुद वेश्या बनवाई थी और अपने ग्राहकों के बैठने के लिए। एक बार कोई महात्मा उससे गुजर रहे थे, रात हो गई, देखे बड़ा सुंदर चौतरा है, वहाँ अपने आसन लगाए, भोजन किए, भजन किए, सुबह उठे, स्नान करके भजन नियम पूजा करके अपन चल दिए। न महात्मा को मालूम कि किसका चौतरा है, न उस वेश्या को मालूम कि मेरे दरवाजे पर कोई महात्मा रुके। लेकिन मरने पर उस वेश्या के जीवन चरित्र के खाते में जो निकला कि इसके दरवाजे पर, इसके बनाए हुए चौतरे पर एक महात्मा पूरी रात विश्राम किए हैं और भजन किए हैं, वह पुण्य उस वेश्या के सारे पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा दी। मैंने अज्ञात सुकृत, किसी भी ढंग से कुछ बन जाए, कोई सुकृत बन जाए तो भगवान उसको अपना लेते हैं। भगवान को पाना, भगवान के धाम को पाना तो सरल है,
लेकिन भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति पाना बड़ा कठिन है। भक्ति कठिन है, प्रेम कठिन है, नाम में प्रीत होना कठिन है, नाम जप करना कठिन है। प्रीत कब होगी? जब हम नाम में प्रीत करेंगे, नाम जप करेंगे। महापुरुषों ने संकेत दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया है सारे मनुष्य प्राणी मात्र के लिए कि 3 कर्म तुम्हारे जीवन में सबसे आवश्यक है। नाम में प्रेम हो, नाम में रुचि, जीवे दया, नाम में प्रेम हो। नाम जितना जपे उतने मीठा लगे, उतने मीठा लगे। जितना जपे मन हो और जपे और जपे, कितना जपे। जैसे गाय के थन से बछड़े को पकड़ कर अलग किया जाता है और बछड़ा छोड़ना नहीं चाहता, छटपटाता है, वैसे नाम से जब अलग किया जाता है नाम प्रेमी को, नाम जापक को, तो उसे बड़ी छटपटाहट होती है, मेरा नाम छूट गया, मेरा नाम छूट गया। आज जब नाम पकड़ लेता है, नाम जपने लगता है, जैसे बछड़ा अपने माँ के स्तन को पा करके पूंछ हिला हिला करके मगन होकर के पीता है, वैसे ही नाम जापक, नाम प्रेमी जब नाम जपते हैं मगन हो जाते हैं। आहा, तीनों लोगों का सुख उन्हें जैसे प्राप्त हो गया। ये नाम का प्रेम है। इसलिए महापुरुष ने कहा कि नाम में रुचि, नाम में रुचि हो, नाम में प्रीत हो। और दूसरा, जीवे दया, जीवों पर दया करो, सभी जीवों पर दया करो। यहाँ दया का अर्थ केवल लेते हैं मनुष्य पर मनुष्य दया करे। अरे मनुष्य पर मनुष्य दया नहीं, सब पर दया करो। एक चींटी पर भी दया करो, एक चींटी पर भी। हमारे यहाँ राधिका एक बार अपने बेड पर बैठ के रो रही थी, आंसू टप टप। हम पूछे, बेटा क्या हुआ, कोई कुछ कहा क्या? मुड़ हिलाई ना। तो फिर क्या रो रही है? तो इशारा कि एक चींटा उससे दब गया था और वो बेचारा लड़खड़ा रहा था। उसका कष्ट, उसकी पीड़ा देख करके वो रो रही थी। बाबा देखिए हमसे वो दब गया, कितना कष्ट पा रहा। हमने कहा कि बेटा ये अनजान में तो ऐसे हो जाता है, लेकिन वो कितना कष्ट पा रहा है। मतलब जीवों पर दया हो, छोटे छोटे जीवों पर भी दया हो, उसकी पीड़ा को हम खुद महसूस करें। यह तो साधु स्वभाव होता है, यही भक्तों का लक्षण होता है। पर दुख द्रवहिषो संत पुनीता, वही भगवान का प्रेमी भक्त है जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए, पिघल जाए, उसको वह कष्ट उसे 100 गुना स्वयं महसूस करे। तो जीवे दया, जीवों पर दया हो, भगवान के नाम में प्रीत हो। और वैष्णव सेवा, सबसे मुख्य वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा जब करेंगे, महापुरुषों के सानिध्य में जाएंगे, महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे, महापुरुषों की वाणी को सुनेंगे, तभी आपकी नाम में रुचि होगी। ऐसे जन्मते किसी की नाम में रुचि नहीं होती है। जब महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे, नाम का महात्म्य सुनेंगे, नाम का जो स्वाद रस है उसको जब जानेंगे, तो आपका नाम में रुचि होगी। महापुरुषों की कृपा से ही जीवों पर दया होगी। उनका जीवन ही ऐसा है, वो जो भी जाएगा उसके जीवन में वही दया और करुणा और प्रेम भरेंगे। इसलिए जो तीसरा है वैष्णव सेवा, महापुरुषों की सेवा। ऐसे महापुरुष जो भगवत प्रेमी हैं, जो भगवान के चरणों में हमेशा मन को लगाए लीन रहते हैं, हमेशा जिनके जीवा से राधे 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 सीताराम सीताराम सीताराम, हमेशा जिनकी जीवा इस रस को पीती रहती है, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाएंगे तो हमको नाम प्रेम होगा, जीवों पर दया होगी और महापुरुषों की सेवा में और मेरा मन लगेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है, हम महापुरुष संतों की शरण में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, उनसे सुंदर बढ़िया उपदेश ज्ञान और उनकी सेवा से हम भगवत प्रेम प्राप्त करें। इसलिए मुख्य चीज़ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवत भक्ति प्राप्त करना। भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान का लोभ भी मिल जाए तो आपके मन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ भी होगा, ओहो आज हम भगवान से प्रेम किए होते तो हम ठाकुर जी की सेवा में रहते, ठाकुर जी के पास रहते, इतना बड़ा धाम है, पड़े हो कहीं सच्चिदानंद स्वरूप होकर के पूरे धाम में, लेकिन ठाकुर जी का सानिध्य, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का प्रेम पाने के लिए तो प्रेम चाहिए। जो प्रेम प्राप्त करके नाम प्रेम, भगवत प्रेम करके गया, वो भगवान की सेवा में रहता है। जैसे हमारे गुरु जी कहा करते थे, भाई किसी लड़की की शादी हो गई, बहुत बड़ा घर परिवार मिल गया, धन धान से संपन्न मिला, सब कुछ खूब बढ़िया मिला,
लेकिन पति का प्रेम नहीं मिला तो क्या वो सुखी रहेगी? ऐसे ही भगवत धाम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान का यदि प्रेम नहीं मिला तो जीवात्मा वहाँ भी सुखी और शांत नहीं रहेगा। उसके मन में एक पीड़ा बनी रहेगी, काश हम भी भगवत प्रेम करके आए होते, भगवत प्रेम करके हम भी इस लोक को पाते तो ठाकुर जी का सानिध्य मिलता। इसलिए भगवत प्रेम पाने के लिए संतों के शरण में, संतों के सानिध्य में रहना पड़ेगा। ये प्रथम भगत संतन कर संगा, ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है संतों का संग। संतों के संग करेंगे तो अपने आप सारे गुण अपने अंदर आ जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।